हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सब लोगों को जैसा कि विदित होगा कि अभी शाम को आपके लिए वीडियो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी 2 नवंबर को, यानी कि पिछले दिनों में, आज से 10 दिन पहले, तो उसकी जो प्रारंभिक जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपकी जारी कर दी गई है, ताकि बच्चे जो है वो आपके लिए इसके ऊपर आपत्ति लगा सके। आपत्ति के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, कैसे कैसे लगानी है वो आपको ध्यान में रखना है। अब सर आप सब बच्चों के ये प्रॉब्लम आपकी होती है कि सर हम जो है, क्योंकि बोर्ड तो है वो क्या करता है, आपका एक मास्टर पेपर जारी करता है और उस मास्टर पेपर की आंसर की जारी करता है। तो आपको क्या करना है, कैसे उसका मिलान करना है। सारे प्रश्न तो मैं आपका प्रश्न और उत्तर तो नहीं बता रहा हूं आपको, ये जो पेपर है वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, ये आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में आप सॉरी स्मॉल लेटर में आपको बिना स्पेस दिए हुए सूरज सर रावत सर लिखना है। और इस टेलीग्राम की बात अगर करी जाए तो आपका सूरज सर हिंदी ट्रिक टेलीग्राम आपको मिलेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों, आपकी परीक्षा का नाम है भैया ग्राम विकास अधिकारी, और पेपर का कोड है आपका K23 और L211 को पेपर हुआ था। उसके जो आपके 160 प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पे दिया गया। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक भी प्रश्न देखो, यहाँ पर 1 से लेकर आपके यहाँ पे 40 प्रश्न है, यहाँ पर 1 से लेकर फिर से आपका यहाँ पे 40 प्रश्न है, 1 से लेकर फिर 40 है, और फिर 1 से लेकर फिर 40 है, टोटल हो गया 40। एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है बोर्ड के द्वारा। अब बोर्ड इसलिए नहीं डिलीट कर रहा है कि भाई साहब आपत्तियां ले लेंगे, और आपत्तियां लेने के बाद में, और आपत्तियां जो है वो लेने के बाद में, ठीक है, रुपए भी तो लेने ना बच्चों से, तो वो है। अब कैसे मिलान करें, एक मास्टर पेपर दिया गया आपको, और वो मास्टर पेपर जो है उसकी बात करें। पूरा पेपर तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, मास्टर पेपर भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। यहां से मैंने कहा कि जब हम मास्टर पेपर की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने कहा ये रहा मास्टर पेपर आपका K2L3 निर्देश। अब क्योंकि पेपर जितने सभी बच्चे थे उन सब के पास में क्या था भैया, अलग अलग पेपर था भाई, सभी विद्यार्थियों के पास में अलग अलग पेपर था, अलग अलग सीरीज के प्रश्न थे, इस बात को तो आप मानते हो। अब ऐसा बच्चा क्या करेगा, पेपर चाहे कोई से हो, आंसर की वो ये मिलाएगा जो दी गई है, नहीं, आपको इस आंसर की को ऐसे नहीं मिलाना। पहले क्या करो, मेरी बात मानो, तो आपको एक ही काम करना है, यहां पे इस पेपर का प्रिंट निकाल लो। क्या करो, इस पेपर का एक बढ़िया सा प्रिंट ले लो, और एक भाई साहब आंसर की का पेपर का निकालो प्रिंट, और एक निकाल लो भाई साहब आंसर की का प्रिंट, ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर लगा लो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये तरीका है, मोबाइल में देखोगे गड़बड़ होगी। तरीका बता रहा हूं, बेस्ट तरीका कैसे आंसर की को चेक करना है। बेस्ट तरीका यह है कि इस पेपर का आप ले लीजिएगा एक प्रिंट आउट, 2 साइड करके, 15-16 पेज है, और शायद 10 रुपए में निकाल देंगे, और एक पेज ले लो आंसर की का। अब उस पेपर में जैसे जैसे उत्तर लगा लो, गोले कर लो, जो प्रश्न का उत्तर। अब मान लो आपके लिए क्या होगा, मैं आगे के प्रश्नों में चलता हूं और आपके लिए थोड़ा ढंग का प्रश्न देता। मान लो ये आपका एक 15वां प्रश्न है। अब मान लो आपके पास में, यानी कि अब बोर्ड का जो प्रश्न है उसमें ये 15 नंबर प्रश्न है, बोर्ड ने पेपर जो दिया उसमें ये 15 नंबर प्रश्न है, और इस 15 नंबर प्रश्न पंचमंडी जैव मंडल निश्चय जो है, इसका उत्तर जो मान लो जो भी रहा होगा, मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, जो भी रहा होगा, मान लेते हैं आपका पंचमंडी क्या भैया, मान लेते हैं बी उत्तर है उसका, जो भी उत्तर है, मान लो जो भी इसमें आंसर है वी है, यहां पे राजस्थान। अब मान लेते हैं अब आपके पास में पेपर कोई अलग है, और वहां पर ये प्रश्न है वो 99 नंबर पर है, और उसका उत्तर जो राजस्थान है वो आप डी में लिखा गया, तो आपको डी देखना होगा ना, आप बी नहीं देखोगे, आप बी नहीं देखोगे, आप ऑप्शन में जो नाम लिखा गया वो ऑप्शन मिलान करना है आपको। समझ में आ रही है ना। जैसे मैं हिंदी का प्रश्न लेके आता हूं, क्योंकि मुझे जीके वाले प्रश्नों के उत्तर आते नहीं है, तो मैं ऐसे गलत बताऊंगा, बाद में बच्चा कहेगा देखो मास्टर गलत बता रहे हैं, लेकिन मुझे आता नहीं, तो फिर मैं क्या ही करूं। आ जाओ, अब आ जाओ, यहां पर आपको बताता हूं, समझाता हूं। मान लेते हैं आपके सामने
यहां पर आपका कौन सा प्रश्न है, यहां पर आपके लिए कौन सा उत उपसर्ग है, और यहां पर अगर बात करी जाए आपके लिए, सॉरी, यहां पर आपके लिए 62 नंबर प्रश्न, उद्धार शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग, और यहां पे लिखा उत उपसर्ग लिखा हुआ है। और 62 नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर 1 है आपका उत। अब ये जो प्रश्न है वो आपके लिए आगे आया 154 पर, और 154 पर उत जो है वो आपका सी ऑप्शन में है, उत। तो आपको अब सी करना होगा, समझ पा रहे हो ना आप। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, पूरे पेपर पे लाके आपको पेपर के ऊपर निशान लगाने होते हैं। पेपर पर निशान लगाने के बाद में उसके उत्तर को सिलेक्ट करना होता है। फिर आप अपना वाला पेपर लीजिएगा, और पहले सेक्शन वाइज, पहले हिंदी के, फिर अंग्रेजी के, फिर मैथ के सारे प्रश्नों को प्रश्न पढ़ पढ़ कर उत्तर क्या है उनका मिलान करो। ये बेस्ट तरीका है। ऐसे आप ढूंढते रह जाओगे, पहले प्रश्न पढ़ोगे फिर उत्तर पढ़ोगे, बहुत मामला गड़बड़ होगा और बहुत सारी दिक्कतें आपको आएगी। तो आपका ये जो तरीका जो है वो आपका एकदम से यूनिक तरीका है। उस यूनिक तरीके से आपको क्या करना है, पेपर का मिलान करना है, और पेपर को मिलान जब आप करोगे तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप सब लोगों के लिए फिर आपत्ति किस किस प्रश्न में आप लगाना चाहते हो उसका डाटा कलेक्ट करिएगा। अगर हिंदी की बात आती है तो कोशिश करना कि मुझे आप दे दो, ताकि उसका डाटा कलेक्ट हम करें। और मुझे तो लगता नहीं कि उसमें कोई डाउट वाला प्रश्न था, ऐसा हमें नहीं लगता। बाकी जो आपकी फाइनल आंसर के आने के बाद में, इसके फाइनल आंसर के आने के बाद में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा विभिन्न प्रश्नों के, तो आप क्या लगा सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो अच्छे से चेक करना है। फिर भी अगर कोई चेक नहीं कर पा रहा है तो मुझसे आप नीचे मैसेज करिएगा, आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, आपको कोशिश करूंगा समय रहते हुए आपको रिप्लाई करने की। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपको आंसर की नहीं, आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, केवल आपको उसको कैसे तरीका है, मिलान कैसे करें उसका बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। फोटोकॉपी करवा लो, आंसर की फोटोकॉपी करवा लो, निशान लगा लो, और आपके प्रश्न के साथ में जहां जहां प्रश्न लिखा है उसको, बहुत ईजी है, समय बचेगा, क्योंकि मोबाइल में देख देख के आपको नहीं करनी पड़ेगी, गलतियां होने की संभावना भी नहीं रहती है। तो अच्छे से चेक करना। अगर भाई साहब सीधे इस आंसर की को अपने पेपर के साथ में थोप दिया तो भाई साहब आप माइनस में चले जाओगे, याद रखना। क्योंकि ये जो आंसर की है वो इस पेपर की है, ये जो आंसर की है वो इस पेपर की है, न कि आप वाले पेपर की। आप वाले में ये प्रश्न आपका पता नहीं कहां मिलेगा, आप वाले में ये प्रश्न पता नहीं इसके ऊपर मिलेगा कि इसके नीचे मिलेगा। तो प्रश्न जो है वो आपके क्या मिलते हैं, आपके ऊपर नीचे जो है वो यहां पर आपके मिलते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पे याद रख लेना है। तो ठीक है प्यारे साथियों, और आप सब लोगों को बस मैं इतना बताने के लिए मैंने बस छोटे छोटे वीडियो बनाए, आपत्ति के लिए अलग बना दिया मैंने। और अब फाइनल आंसर की आने के बाद में बच्चों का क्या स्कोर रहता है, आपका फाइनल आंसर की मिलाने के बाद में आपका क्या स्कोर आ रहा है वो मुझे कमेंट करिएगा। फिर इसकी एक बढ़िया सी मैं कट ऑफ जो वीडियो है वो आपके लिए लेके आता हूं, बढ़िया सी एक कट ऑफ वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आता हूं। अभी तक मैंने इसकी कट ऑफ वीडियो नहीं बनाई है। अब फाइनल की प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में इसकी फाइनल की पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, खम्मा गणी, नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद।